कोलकाता के बाद एक और दिल दहला देने वाला वारदात सामने आया है, जहां तस्लीम जहां नाम की एक नर्स हॉस्पिटल से ड्यूटी खत्म करके अपने घर जा रही थी। धर्मेंद्र कुमार नाम का एक व्यक्ति उसे रास्ते में पकड़कर झाड़ियों के पीछे लेकर जाता है और उसके साथ अस्मत रेजी करता है और फिर उसे बहुत ही बेरहमी से मौत के घाट उतार देता है। इस वारदात के आरोपी एक खास समुदाय के हैं, इसीलिए मीडिया में इतनी खामोशी छाई हुई है। जबकि देखा जाए तो उत्तराखंड नर्स रेप और मर्डर केस और दूसरी तरफ आरजी कर मेडिकल कॉलेज रेप और मर्डर केस में बहुत सारी चीजें एक जैसी है। अगर इन दोनों वारदात में फर्क है तो सिर्फ मीडिया कवरेज का। आरजी कर मेडिकल कॉलेज रेप और मर्डर कांड में मेन स्ट्रीम मीडिया ने पूरी जिम्मेदारी अपने सर पर ले रखी है और पूरा भारत उनके लिए जस्टिस की डिमांड कर रही है, और दूसरी तरफ उत्तराखंड रेप और मर्डर केस के लिए पूरी मेन स्ट्रीम मीडिया में सन्नाटा छाया हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे कहीं कुछ हुआ ही नहीं है। तस्लीम जहां नैनीताल के एक प्राइवेट अस्पताल में नर्स थी, वह अपनी 11 साल की बेटी के साथ विलासपुर कॉलोनी में रहती थी। 30 जुलाई को लापता होने के बाद उसकी बहन ने 31 जुलाई को रुद्रपुर थाना में गुमशुदगी दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस को 14 अगस्त के दिन कामयाबी मिली और मुजरिम को राजस्थान के जोधपुर शहर से अरेस्ट कर लिया गया। मुजरिम उत्तर प्रदेश के बरेली का रहने वाला है। एसएसपी डॉक्टर मंजूनाथ टीसी ने बताया कि जांच के दौरान लापता तस्लीम जहां रुद्रपुर के इंद्र चौक से टेम्पो में सवार होकर आती हुई आखिरी बार सीसीटीवी में देखी गई थी। इसके बाद यूपी पुलिस ने झाड़ियों से लिपटा तस्लीम का शव बरामद किया। इस मामले में पुलिस ने आरोपी धर्मेंद्र को जोधपुर से गिरफ्तार किया है। पूछताछ में उसने बताया कि लूट के इरादे से काशीपुर रोड स्थित वसुंधरा अपार्टमेंट के अंदर रास्ते में उसे पकड़ लिया था। इसके बाद उसे झाड़ियों में ले जाकर अस्मतरेजी किया और गला घोंटकर मर्डर कर दी। साथ ही पर्स में रखे पैसे और जेवर लेकर भाग गए। पुलिस को मृतका के पास से लूटे हुए मोबाइल की लोकेशन बरेली में मिली। ये तस्लीम जहां का मोबाइल बरेली का रहने वाला धर्मेंद्र इस्तेमाल कर रहा है। पुलिस टीम बरेली जा पहुंची तो पता चला धर्मेंद्र परिवार के संग फरार हो चुका है। इसके बाद पुलिस ने उसे राजस्थान के जोधपुर से गिरफ्तार कर लिया। तस्लीम जहां के हत्यारे और बलात्कारी धर्मेंद्र कुमार को कठोर से कठोर सजा दी जानी चाहिए। आखिर क्यों इन रेपिस्टों पर सख्त कार्रवाई नहीं की जा रही है? आखिर कब तक देश की बेटियों की इज्जत के साथ ऐसा खिलवाड़ होता रहेगा? जब आप अपनी बहन के लिए शेर बनते हो तो दूसरी के बहन के लिए सुअर क्यों बन जाते हो? तस्लीम जहां को इंसाफ दिलाने के लिए अपनी आवाज को बुलंद कीजिए और तब तक अपनी आवाज को बुलंद रखिए जब तक तस्लीम जहां को इंसाफ ना मिल जाए। एनसीआरबी डाटा के मुताबिक देश में हर रोज 87 बेटियों का रेप होता है और सरकार इस अपराध को रोकने के लिए कुछ भी नहीं करती। हाथ पर हाथ रखकर तमाशा देखती रहती है। हम सभी हिंदू और मुस्लिम भाइयों को इस जघन्य अपराध के खिलाफ एकजुट होने की जरूरत है, क्योंकि मौजूदा सरकार अपराधियों द्वारा बनाई गई एक सरकार है। इससे इंसाफ की उम्मीद रखना भी बेवकूफ़ी है। यह सरकार हमेशा मुजरिमों के साथ खड़ी होती है और हर मुमकिन कोशिश करती है मुजरिमों को बचाने की। इसलिए समाज के पढ़े लिखे तबका को आगे आना पड़ेगा इस अपराध को मिटाने के लिए। इस केस में बुलडोजर नहीं चला, जानते हैं क्यों? क्योंकि बुलडोजर मुस्लिमों को आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए रिजर्व किया गया है। दोस्तों, मिलता हूं फिर एक नई वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने आसपास का खास ख्याल रखें। मिलता हूं फिर एक नई वीडियो में, तब तक अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।